तो इस लेक्चर में हम नेहरू के पॉलिटिकल थॉट को समझेंगे। नेहरू के पॉलिटिकल थॉट समझने से पहले हम नेहरू का थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं ताकि थोड़ा सा इंट्रो पता चल जाए। नेहरू एक फ्रीडम फाइटर थे जो मॉडर्न टाइम के पॉलिटिकल थिंकर्स में इंडिया के आते हैं। उनका जन्म 1889 को हुआ था। उनको द मैन ऑफ आइडियाज़ प्लस एक्शन दोनों बोला जाता है क्योंकि उनने विचारों को जो अपने दिमाग में उजागर किया था स्टडीज़ के साथ, उसको उन्होंने एक्शन के साथ इम्प्लीमेंट किया है और इसलिए बहुत एक्शन ओरिएंटेड लीडर माना जाता है। उनको एक्शन ओरिएंटेड लीडर मानते हैं। उन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं, डायरेक्ट 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है MPPSC में कि ये किताब किसके द्वारा लिखी जा रही है और किताब का नाम दे दिया जाएगा और कौन ऑथर था, या फिर नेहरू के द्वारा लिखी हुई 3 किताबों के नाम पूछ लेगा या 2 किताब के बारे में पूछ लेगा, वट एवर इट कैन बी आस्क इन एग्जामिनेशन। तो हम देखते हैं कि कौन सी किताब उन्होंने लिखे हैं। वो लिखे हैं द ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसके बाद पॉलिटिकल उनके आइडियाज़ कौन कौन से क्षेत्र में थे। राष्ट्रवाद के ऊपर उनका एक विचार था, राजनीतिक विचार था। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र के ऊपर उनका एक विचार था। इंडिविजुअल फ्रीडम और इक्वलिटी, इंडिविजुअल फ्रीडम और इक्वलिटी के साथ दिया गया था। और एक समाज शास्त्र के ऊपर उन्हें सोशलिज्म के ऊपर भी अपने थॉट दिया गया था। तो इस लेक्चर में हम नेशनलिज्म के आइडियाज़ उनके क्या थे वो समझने की कोशिश करते हैं। वी विल लुक इनटू द नेशनलिज्म आइडियाज़ ऑफ नेहरू। तो नेहरू जी के नेशनलिज्म के आइडिया को हम समझने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर में। नेहरू जी का राष्ट्रवाद ऐसे तो कोई कॉन्क्रीट उनने ऑन पेपर नहीं बोले थे कि मैं इस तरीके से राष्ट्रवाद को देखता हूँ, लेकिन उनके सर्टेन एक्शंस और थॉट प्रोसेस के थ्रू हम इस चीज़ को जान सकते हैं उनका नेशनलिज्म के पीछे उनका माइंडसेट कैसा था। तो नेहरू जी का नेशनलिज्म का आइडिया बड़ा वेग था। वो मतलब इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस में ज़्यादा फोकस रखते थे और जो आइडिया ऑफ नेशन जो रहता था उनका, उसका बेस उनका कल्चरल बेस रहता था। उस तरीके से उन्होंने नेशनलिज्म के आइडिया को प्रोपोगेट किया। तो उन्हीं के थॉट प्रोसेस को और उनके सर्टेन एक्शंस को नेशनलिज्म का रूप देखते हैं, किस तरीके से नेहरू जी ने नेशनलिज्म को एक अलग तरीके का रूप दिया था। तो नेशनलिज्म, वो ग्रेट नेशनलिस्ट थे बट उन्हें डायरेक्टली इस चीज़ को कहा नहीं था कि डायरेक्टली नहीं कहा था कि ये मेरी थ्योरी होगी नेशनलिज्म की। बिलीव इन यूनिटी ऑफ इंडिया, इंडिया की एकता पे उन्होंने फोकस करवाया था और विश्वास रखा था। उसका बेस था कल्चरल फाउंडेशन। कल्चरल फाउंडेशन मतलब कल्चर जो हमारे इंडिया का था कि, और उसमें नैरो हल्की सी डाइवर्सिटी को भी उन्हें प्रोपोगेट करा था। कल्चर जिस तरीके का इंडिया का है, महाराष्ट्र में अलग लोग जीते हैं, साउथ में अलग जीते हैं, नॉर्थ में अलग जीते हैं, नॉर्थ ईस्ट में अलग तरीके से जिया जा रहा। तो कल्चरल यूनिटी उसका एक बेस बनवा के उन्होंने यूनिटी को प्रोपोगेट करा था। कल्चरल प्लूरलिज्म, कल्चरल प्लूरलिज्म का मतलब होता है कि अलग अलग लोग अलग अलग कल्चर को प्रीच कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही कल्चर होगा, उसी तरीके से इंडिया को और इंडिया के लोगों को जीना होगा। अगेंस्ट द नैरो फैनेटिकल नेशनलिज्म, मतलब कट्टरवाद के अगेंस्ट थे वो। किसी प्रकार का भी कट्टरवाद नहीं चाहते थे कि लोग कट्टरता को अपनाएं और उसको राष्ट्रवाद का एक परिभाषा देने की कोशिश करें। उनका नेशनलिज्म का जो फोकस एरिया उनका नेशनलिज्म का था पैट्रियोटिज्म, इंडिपेंडेंस ऑफ कंट्री, स्वतंत्र देश की स्वतंत्रता थी। उनके नेशनलिज्म का जो आइडिया था, मतलब उन्हें नेशनलिज्म को अगर संक्षिप्त शब्दों में हम नेहरू जी के प्रकट करने की कोशिश करें तो आइडिया ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इस तरीके से नेहरू जी ने अपनी बात रखी थी। और नेहरू जी ने का जो नेशनलिज्म था बड़ा क्लियर था। इट वाज कंपोजिट एंड लिविंग फोर्स एंड मेक स्ट्रॉन्गेस्ट अपील टू स्पिरिट ऑफ मैन, मतलब एक ऐसी चीज़ थी कि इंसान के जो इनर स्पिरिट है उसको जगा के रखने वाली जो चीज़ है वो है एक नेशनलिज्म। और इसी को उन्होंने अपने नेशनलिज्म को एक्शन ओरिएंटेड मुकाम तब दिया था 1928 में। उन्होंने लाहौर की अध्यक्षता, कांग्रेस के सेशन जो लाहौर में हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी और पूर्ण स्वराज का आइडिया वहां पे दिखाया था। कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज, वहां से उन्होंने उस आइडिया को फैलाने की कोशिश करी थी और उसको एक रेजोल्यूशन प्रकट कर दिया था। इस तरीके से हमने इस लेक्चर में क्या समझे, नेहरू के नेशनलिज्म आइडिया को। तो जब कभी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, टेल मी अबाउट द नेशनलिस्टिक आइडिया और नेशनलिस्टिक थॉट और नेशनलिज्म थॉट ऑफ नेहरू, तो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट। इंट्रोडक्शन में हम लिख देंगे ये वाली बात कि बहुत मतलब नेहरू जी इंडिया के फ्रीडम फाइटर थे, मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट रखते थे, इस तरीके से हम बात को रख देंगे। फिर अपने 5 पॉइंट यहाँ पे रख देंगे और कंक्लूड करते हुए बता देंगे कि इस आइडिया को उन्होंने एक्शन में कब दिया था, 1928 में। तो आगे के लेक्चर में हम नेहरू जी के अलग अलग और आइडियाज़ को पढ़ने की कोशिश करेंगे, डेमोक्रेसी के बारे में, पार्लियामेंट्री सिस्टम को, सोशलिज्म को। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।